हेलो एवरीवन। तो आज मैं लाया हूँ क्लास 9th मैट्री इन अवर सराउंडिंग का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं आजकल बोर्ड में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ट्रेंड चला है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन का। तो पहला केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहता है हमारा केस? एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स. These particles are so teeny that they cannot seen with naked eyes. The three characteristics shown by the particle of matter are as follow. पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे कि हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। पहला है कि स्मॉल वॉइड्स होते हैं बिटवीन पार्टिकल्स इन ए मैटर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स उस बात को बताता है कि सोलिडिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैसे दूसरे में सोल्यूबल हो जाते हैं, एक सब्सटेंस दूसरे में। पार्टिकल ऑफ मैटर सेकंड देखिए, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर शो कंटिन्यूस रैंडम मूवमेंट, डेट इज उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन ए बीकर ऑफ ग्लास, स्मेल ऑफ अगरबत्ती, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस का। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बताता है द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स कॉल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमारा केस था। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं उस पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस ऑफ ए बर्निंग इंसेंस स्टिक इन ए रूम सो डैट। हमने इंसेंस स्टिक को जलते हुए देखा है। जब जलता होगा पूजा में तो आसपास सुगंध आती है। वो क्या बात को शो करता है? पहला, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एंड चौथा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तभी तो चारों तरफ जा रहा है। अगला है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड शुगर टू वाटर। क्या होगा कि अगर हम शुगर को पानी में मिलाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डबल्स। क्या वॉल्यूम वाटर का डबल होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, शुगर उन स्पेस में जाके सेटल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज का तो सवाल होता ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन द सेम, बिल्कुल। एंड डी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी सही होगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज होने वाला नहीं है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है, देखिए टैप है, फिंगर है। तो स्ट्रीम ऑफ वाटर कैन नॉट बी कट बाई फिंगर, उसको फिंगर से हम नहीं काट सकते। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? तो पहला है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, ये सही होगा। क्यों नहीं काट सकते हैं? कि भाई पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। दूसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये पार्टिकल ऑफ मैटर का प्रॉपर्टी तो होता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं, इसलिए नहीं काट पाते क्योंकि स्पेस है, इसलिए नहीं काट पाते क्योंकि अट्रैक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगला है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। नहीं, डी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, सॉरी ऑप्शन ए सही होगा, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, when we put some crystal of potassium permanganate, फॉर्मूला केवन 4, इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर। एक बीकर में पानी है, उसमें हम लोग पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल रख रहे हैं। वी ऑब्जर्व डेट आफ्टर सम टाइम द होल वाटर टर्न्स पिंक। पूरा वाटर क्या होता है? पिंक हो जाता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। तो ये लाइन आपको दिखा सा लगेगा एनसीईआरटी का। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन क्या कहलाता है हमारा? तो ऑप्शन ए, ब्राउनियन मोशन। नहीं, उसमें तो जिगजैग मूवमेंट होता है। मेल्टिंग नहीं, सब्लिमेशन नहीं। तो ऑप्शन डी, डिफ्यूजन इज राइट आंसर। हमारा फिफ्थ वन, केस बेस्ड स्टडी 1 का है, वाई इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड हाइयर देन दैट ऑफ सॉलिड।
कि रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा क्यों है। तो ऑप्शन ए देखते हैं क्या है। इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिक्विड स्टेट में तो टाइटली पैक नहीं होगा। ऑप्शन बी, इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एज कम्पेयर टू सॉलिड। हाँ, ये तो होता है भाई। बच्चों, आप लोग जानते हो कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स टाइटली पैक ज़्यादा नहीं होते हैं, कंपेयर टू सॉलिड आसानी से मूव कर सकते हैं। सी, इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स, तो ऑप्शन बी यहाँ तक तो सही दिख रहा है, आगे दो और देख लेते हैं। इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। नहीं, सॉलिड स्टेट में लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, वो तो गैसेस स्टेट में लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। एंड ऑप्शन डी, इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली। हाँ, ये सही तो है, इससे डिफ्यूजन का कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि क्यों रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड हायर होगा कंपेयर टू द सॉलिड। ये हमारा दूसरा केस बेस स्टडी है। क्या कहता है हमारा दूसरा केस बेस स्टडी? ये कह रहा है कि ऑल द मटेरियल्स वी सी इन अवर डेली लाइफ आर मेड ऑफ मैटर। सही है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड टू डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को हम उतना कंसिडर नहीं करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए सॉलिड, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड वी हैव लो काइनेटिक एनर्जी। तो मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है तो काइनेटिक एनर्जी लो होगा, डेफिनेट शेप होगा, सर्टन वॉल्यूम होगा। लिक्विड में पार्टिकल्स लूजली पैक होगा कंपेयर टू द सॉलिड और फ्लो होगा, ताकि उससे होता क्या है कि लिक्विड इंडेफिनिट शेप का हो जाता है। गैस की बात करें तो पार्टिकल के पास बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी। गैस हैज नाइदर डेफिनेट शेप होगा ना वॉल्यूम। तो ये हमारा केस बेस स्टडी है। और देखूंगा सॉलिड का फिगर दिया हुआ है कि पार्टिकल्स के बहुत नज़दीक हैं, लिक्विड कंपेयर टू द सॉलिड थोड़ा दूर है, और गैस में तो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इज मैक्सिमम। किस में मैक्सिमम होगा? तो सॉलिड में मैक्सिमम होगा। तो देखिए, आयरन रोड है, केरोसिन ऑयल है, ग्लिसरीन है, ड्राई हेयर है। तो ऑब्वियस है कि आयरन रोड में पार्टिकल ऑफ मैटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सब्सटेंस विच विथ लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस इज, ऐसा सब्सटेंस जिसमें इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा, सबसे कम होगा। तो कॉपर में तो कम होगा नहीं सर, होगा क्या? बिल्कुल होगा। बोला है इंटर पार्टिकल स्पेस कम होना चाहिए, सबसे कम कौन होगा? तो ज़्यादा हार्ड है यानी जो सॉलिड है, तो मिथेनॉल नहीं होगा, एसिटिक एसिड, ऑक्सीजन। ये देखिए, ऑक्सीजन तो आपको गैस है, ए मिथेनॉल हुआ, एसिटिक एसिड, ये दोनों लिक्विड है। कॉपर एक सॉलिड है, तो लिस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट द रिलेटिव रेंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो ज़्यादा रेंडमनेस किस में होगा? तो गैस में, उसका सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में। तो देखिए, सॉलिड में सबसे ज़्यादा दिखा रहा है रेंडमनेस, नहीं, ये तो गलत है। ऑप्शन ए। बी, लिक्विड और सॉलिड में लिक्विड ज़्यादा दिखा रहा है, नहीं, ये भी गलत है। सी, लिक्विड में गैस से ज़्यादा दिखा रहा है, ये भी गलत है। डी सही है, सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड में, लिक्विड से ज़्यादा गैस में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट गो विद द लिक्विड स्टेट। तो पहला है पार्टिकल्स आर लूजली पैक इन सॉलिड स्टेट। दूसरा है फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन द लिक्विड स्टेट। तीसरा, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। एंड ऑप्शन डी, लिक्विड टेक अप शेप ऑफ एनी कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बी राइट होगा कि फ्लूइडिटी मैक्सिमम होगा किसमें? लिक्विड स्टेट में। तो इसमें क्या कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट गो, लिक्विड स्टेट में क्या नहीं होगा? तो फ्लूइडिटी मैक्सिमम होगा लिक्विड स्टेट में, नहीं सर, तो गैस में ज़्यादा होता है।
द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये लास्ट देखते हैं इसका। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ फोर्थ सब्सटेंस दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस, गैस कौन सा होगा। तो पहला देखिए स्ट्रॉन्ग है, फिक्स है, क्लोजली पैक है, तो गैस नहीं हो सकता है। स्ट्रॉन्ग, जहाँ भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स देख लीजिए तो गैस नहीं होगा। तो 1 और 2 को तो क्या करते हैं, यही ख़त्म कर देते हैं। वीक तो होगा, चलिए। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल फिक्स नहीं, गैस में फिक्स नहीं होता है, तो ऑप्शन थर्ड भी खत्म। फोर्थ ऑप्शन देखिए वीक है, नॉट फिक्स बिल्कुल, फार अपार्ट बिल्कुल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी फार होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये हमारे 2 केस बेस्ड स्टडी थे जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। ये नीचे कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ आपको। क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये केस बेस्ड स्टडी 3 है। इसका नीचे आपको आंसर भी दिया हुआ है। ये हमारा केस बेस्ड स्टडी 4 है। इसको आप प्रैक्टिस के रूप में यूज कर सकते हैं। केस बेस्ड स्टडी 5 है। इसको भी आप प्रैक्टिस के रूप में यूज कर सकते हैं। केस बेस्ड स्टडी नंबर 6 है। केस बेस्ड स्टडी 7 देख सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए। केस बेस्ड स्टडी 8 है। तो 8 केस बेस्ड स्टडी आपके सामने, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ आप मुझे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए। उस डाउट का सेपरेट वीडियो, सेपरेट एक्सप्लेनेशन बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखें, मेहनत करते रहें। गुड बाय, टेक केयर।